हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप सभी को पता है एसओएससी के एग्ज़ाम जो है 19 से स्टार्ट है और इतना पास में टाइम आ चुका है। तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ पर किस तरीके से आंसर टिक करके आने हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जो है ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको स्कूल में जाके एग्ज़ाम देकर आना है। स्कूल में भी आपको अपने सेंटर पे जाकर ही देकर आना है एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो OMR शीट होती है ना, वो क्या होती है। कुछ बच्चों ने जो OMR शीट है वो देख रखी होगी, कुछ ने नहीं देख रखी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उसे मालूम होगा। बट यहाँ पर देखो, आप सभी को मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से फ़ील करना है। अगर आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कितने भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, चाहे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं सही हों, बट अगर OMR शीट में अगर आपने कोई गड़बड़ी कर दी ना, तो आप फ़ेल हो जाएँगे, ठीक है? ये बात समझ के चलो। तो वो फेल हो जाएंगे, समझ गए आप सभी। तो अब देखो यहाँ पे ये एसओएससी की बिल्कुल सेम OMR शीट नहीं है, बट इस टाइप की OMR शीट आती है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट जो कॉलम है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जो है स्टूडेंट नेम फिल करने के लिए भी हो सकता है, रोल नंबर फिल करने के लिए तो बिल्कुल होगा ही होगा। और इसी में बहुत बच्चे जो है गलतियां कर देते हैं, और इसमें जो है बच्चे किस तरीके से गलती करते हैं मैं आपको बताऊंगी, और आपको किस तरीके से फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इजी तरीके से आप कैसे फिल कर सकते हो। OMR शीट नंबर, ठीक है, यहाँ पे जेंडर पूछ रखा है, तो इस तरीके से कोई भी कॉलम हो तो आपको किस तरीके से फिल करना है। यहाँ पे फादर्स नेम पूछ रखा है। फिर यहाँ पे इन्होंने खुद भी बताया किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है गलती करते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है करेक्ट मेथड क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो आपको फिल करना है अपने आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो जो है पूरा का पूरा आपको भरना होगा, वो जो सर्कल है पूरा का पूरा आपको जो है फिल करना है। समझ गए आप इस बात को। और दूसरे पे कहीं पर भी कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, ये बात होती है इसमें। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना एक सर्कल आधा अधूरा फिल कर देते हैं, और एक को इस तरीके से कभी कभार ऐसे कुछ, मानो मेरा जो आंसर है फर्स्ट वाले का जो है मेरा बी आंसर है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। मेरा बी आंसर है, मैं बी पर लगाने जा रही होती हूँ, मेरे से गलती से ए पर लग गया। अब ए पे इतना लग गया मेरे से, और फिर मैं क्या हूँ, इसको कट कर देती हूँ, या फिर मैं इसको घीस देती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ, इस पे भी लगाकर छोड़ देती हूँ और बी को पूरा का पूरा फिल कर देती हूँ, है ना। तो ये जो होगा ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इस क्वेश्चन को वो चेक ही नहीं करेंगे। समझ गए इस बात को। इसको वो चेक नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हटा देंगे, और आपके मार्क्स जो है आते आते भी आपके मार्क्स जो है कट जाएंगे, ठीक है। एक बात और, जैसे कि मेरा बी वाला ऑप्शन है, मैं क्या करती हूँ, फिल करते 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 मेरे से बाहर निकल गया, बी सर्कल से भी बाहर जो निकल गया ना, वो भी आपका जो क्वेश्चन है वो कंसीडर नहीं करेंगे, उसको भी आपका रॉन्ग कर देंगे। तो ये बहुत ही, मैं बोल सकती हूँ, बहुत ही ध्यान से चीज़ें देख कर फिल करनी होती है। और कई बार जो हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं इसकी वजह से। क्यों, मेरे को बी लगाना था बट मैंने ए लगा दिया, ठीक है, और फिर इस वजह से जो है मेरा जो आंसर है वो कंसीडर नहीं होगा। और अगर आपने एक लगा दिया ना, तो उसी को फिल करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा। समझ गए इस बात को, पूरा पूरा उसी को फिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के लिए आप 2 आंसर टिक कर दें, नहीं, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आगे डिस्कस करने से पहले, कि हमारे चैनल पर यूनिक क्लासेस पर आप सभी के लिए जो है मॉक टेस्ट भी करवाया जाता है। डेली 7 बजे क्लास आती है, और इसी के साथ साथ जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वगैरह और जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, तो उसको देखना ना भूलें। अब देखो यहाँ पे ये करेक्शन, और इसके साथ साथ क्या करते हैं, जैसे मेरे को फर्स्ट का मेरा ऑप्शन जो है बी लगाना है, तो मैं यहाँ पे टिक लगा कर छोड़ देती हूँ। तो टिक लगाना नहीं, हमें सर्कल को पूरा फिल करना है जो भी हमारा आंसर है उस अकॉर्डिंग। समझ गए, ऐसे आधा अधूरा भी नहीं छोड़ना है। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ये है मेरा स्टूडेंट नेम। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, स्टूडेंट नेम में मैं यहाँ पे वाई लिख रही हूँ, और एक कॉलम में वो एक ही अल्फ़ाबेट लिखनी है, एक कॉलम में एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट का लेटर होना चाहिए। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एन है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एन, फिर एन, फिर ई, के, ठीक है। योनिक मैं फिल कर रही हूँ, इस तरीके से सोचो। अब देखो यहाँ पे सबसे इस तरीके से लिखने के बाद मुझे क्या करना है, अपने इस फर्स्ट लाइन में जो मेरा फर्स्ट लेटर है मेरे नाम का वो वाई है, तो मुझे देखना है वाई किस साइड है। वाई सबसे लास्ट में होता है, ये वाला। इसको मुझे पूरा फिल करना है और बहुत अच्छी तरीके से फिल करना है। अभी मेरे पास ये कलर वाला है इसलिए थोड़ा बाहर निकल सकता है, बट आपको ऐसे बाहर नहीं निकालना।
फिर क्या देखना है मुझे, फिर देखना है नेक्स्ट आपका मेरा वाई है, फिर मेरा ओ है योनिक में, ठीक है। तो मैंने ये ओ देखा नेक्स्ट, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन में ना जाकर वो क्या करते हैं इसी लाइन में जो है ओ को टिक कर देते हैं, और वो आपकी पूरी आंसर शीट जो है चेक नहीं की जाएगी अगर ये गलतियाँ हो जाती हैं तो, ठीक है। समझ रहे इस बात को। अगर नाम में कोई गलती हो गई, रोल नंबर में कोई गलती हो गई, जो डिटेल्स है अगर उसमें कोई भी गलती हो गई तो आपकी OMR शीट चेक नहीं की जाएगी और आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे छोटी छोटी गलतियों से अपना जो नुकसान मत करिएगा। अगर ये फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखा है तो इसी लाइन में आपका वो फर्स्ट लेटर जो है वो सर्कल में पूरा फिल होना चाहिए, सेकंड लेटर इस लाइन में होना चाहिए पूरा फिल, इस तरीके से आपका होता है। और जैसे सरनेम आता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि, तो जैसे कि अगर योनिक जैसे पूरा का पूरा पूरा हो गया, ठीक है, योनिक, इसके बाद जो है मानो मेरा जो सरनेम है वो क्लासेस है, ठीक है, तो मैं क्या हूँ एक जो ये डिब्बा है ना इसको छोड़ूंगी इस बॉक्स को, और इसके बाद ये लिखूंगी। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि इससे क्लियर हो जाए कि ये मेरा सरनेम है और ये मेरा नाम है। तो इस तरीके से वहाँ पर भी आपको समझाएंगे, बट आप पहले से समझ के जाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप सभी छोटे बच्चे हैं और बच्चे ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। दूसरी बात जो है वहाँ पर जो वाइटनर या फिर जो फ्लूइड बोलते हो उसको भी यूज़ नहीं करने दिया जाता है। तो ये मत सोच के जाओ कि गलतियाँ कितनी भी कर लेंगे और ये तुम्हारे स्कूल के जैसा नहीं, आप दूसरे स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पर आपको कोई भी फ्लूइड वगैरह यूज़ नहीं करने देगा। और दूसरी बात, खुद से फ्लूइड यूज़ भी मत करना। अगर कोई गलती हो जाती है, बाई चांस कोई गलती हो गई आपकी, तो आपको जो है अपने एग्जामिनर से बात करनी है। अगर उसके पास कोई सोल्यूशन होगा तो वो करेगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से खुद दिमाग नहीं लगाना है कि हम फ्लूइड लगा के ठीक कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम कट कर देते हैं और दोबारा से लिख देते हैं। मानो यहाँ पे मुझे नाम लिखना था, ठीक है, और मैंने जो है YON की जगह E लिख दिया पहले, ठीक है, तो मैं इसको पूरा कट करके फिर मैं आगे N लिख रही हूँ, तो वो जो है आपका गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से नहीं करना। जहाँ पर गलती होगी एग्जामिनर से सीधे कॉन्टैक्ट करना है, एग्जामिनर से सीधे पूछना है आपको, ठीक है। इस तरीके से अपने स्टूडेंट नेम फिल करना है। अब देखो जैसे रोल नंबर है, मानो ये 0112, इस तरीके से मेरा रोल नंबर है। तो यहाँ पे देखो 0 कहाँ पर है, इस वाली सीधी वाली लाइन में 0 कहाँ पर है, ये रहा, इसको मैं पूरा फिल कर दूंगी, ठीक है, इस तरीके से पूरा फिल कर दूंगी। इसके बाद 1 देखो, 1 ये है, तो 1 जो है, और एक और ट्रिक याद रखना, जैसे मैंने 1 देखा अपने इसमें, तो मुझे क्या करना है उसी लाइन में उसी रो में मुझे क्या करना है, जहाँ पर ये 1 का कॉलम होगा ना, एक मुझे छोटा सा डॉट लगा लेना है, जिससे मुझे क्या रहेगा, मुझे ये हो जाएगा कि हाँ इसी को फिल करना है। अगर कोई गलती भी हो गई ना, तो जैसे डॉट लग के छूट गया तो कोई बात नहीं, बट आपको जो है इस तरीके से डॉट लगाओगे तो ध्यान रहेगा कि इसी को फिल करना। कई बार हम 1 को फिल करने जाते हैं और हम 2 फिल करके आ जाते हैं, तो वो गलती हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये 1 फिल कर दिया। फिर देखो ये 1 जो नेक्स्ट वाला 1 है वो अगली रो में है, तो इसलिए नेक्स्ट वाला 1 जो मैं अगली रो में फिल कर दूंगी। अब देखो इसमें जो है 2 फिल करना, तो मुझे 2 पे ऐसे लिया और इस तरीके से मेरे को जो है 2 फिल करना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना है, अगर टाइम कम रह जाए तो आप सभी के लिए एक सजेशन है मेरा, कि जैसे कि देखो जैसे कि ये मेरा A है और इस तरीके से रुक जाइए, जैसे कि मानो ये A है और इस तरीके से सर्कल दे रखा है। अब मुझे इसको फिल करना है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ बच्चे क्या करते हैं बाहर से जो है फिल करना शुरू करते हैं, इस तरीके से करते 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 फिर अंदर की तरफ आते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो पहले A लेटर है उसको पूरा पूरा डार्क कर देना है, ठीक है, छिपा देना है पूरा का पूरा। इसके बाद बाहर की तरफ थोड़ा सा जाना है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि आपका जो लेटर है, आपका जो नंबर है अंदर जो सर्कल में वो नहीं दिखना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो चेक किया जाता है। तो इस तरीके से करना है आपको। अब देखो जैसे कि OMR शीट नंबर है, अब वो क्या है, OMR शीट नंबर कौन सा है, कुछ बच्चे ये पूछेंगे। तो ये जो OMR शीट नंबर है ये आपका एग्जामिनर आपको बता देगा, और एग्जामिनर जो साइन करने आता है, ठीक है, तो जब देखो यहाँ पे जो है सिग्नेचर में भी बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे खुद की सिग्नेचर करके आ जाते हैं। ये जो इन्विजिलेटर जो सिग्नेचर है इसमें एग्जामिनर जो है वो सिग्नेचर करेगा, ना कि आप करेंगे। कैंडिडेट सिग्नेचर भी आपको पूछ कर ही करना है, अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ नहीं अपनानी है, उनसे पूछना, उनसे समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो उनका दिमाग खाओ तो खा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको एक ही बार उनसे मिलना था और उसी 2-3 घंटे के लिए मिलना है वहाँ पर। उसके बाद आपको उनसे कभी नहीं मिलना, ना आप उनको जानते हो ना ही वो आपको जानते हैं। बट अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास में हल्ला मचा रखा है आपने, तो आपको जो है आराम से और आसान तरीके से करना है। अब देखो जैसे कि ये स्टैम्प वगैरह जो लिख रखी है, ये आपका काम नहीं होता, ये एग्जामिनर का काम होता है।
बट आपको ध्यान रखना है OMR शीट जो होगी उस पर एग्जामिनर के सिग्नेचर तो ज़रूर होंगे, मस्ट होंगे बिल्कुल, ठीक है। वो करेंगे ही करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जिसके एग्जामिनर के सिग्नेचर नहीं होते हैं उनकी भी OMR शीट जो है चेक नहीं होती है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब क्या होता है, कुछ जो SOSC के जो क्वेश्चन हैं वो 60 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बच्चे सोचते हैं ये आगे के जो क्वेश्चन है इनमें क्या फिल करें हम, तो बच्चे इनमें भी कुछ कुछ फिल करके आ जाते हैं, तो उनकी यही गलती रहती है। अगर आपको 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपके 60 हैं तो 60 तक ही फिल होगी आपकी OMR शीट। ये बाकियों को आपको ध्यान नहीं रखना है, इनको खाली छोड़कर आना है। समझ गए इस बात को? तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ इसी के लिए कि आपको जो है चीज़ें समझ में आए। जैसे कि अब देखो जेंडर है, जेंडर में आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है इसमें लिखना है कि आप मेल हैं, फीमेल है या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं, और उसके आगे आपको उसका सर्कल जो है वो फिल करना है। जैसे कि फ़ीमेल हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर जो है फ़ीमेल के लिए पूरा लिख दूँगी फ़ीमेल, और यहाँ पर जो है इसको पूरी अच्छे तरीके से फिल कर दूँगी। और सर्कल से बाहर कभी भी अपनी इंक को बाहर नहीं निकालना है। थोड़ा बहुत निकल गया तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बट आपको बाहर नहीं निकालना, पूरी कोशिश यही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी और इसी तरीके से SOSC की हर एक जानकारी, हर एक अपडेट और हर एक चीज़ जाननी है तो योनिक क्लासेस को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो क्लासेस की इंफॉर्मेशन पाने के लिए। और इसी के साथ जो है आप सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि देखो आप सभी के लिए मैं हर एक टॉपिक निकाल के ला रही हूँ कि कहीं पर कोई गलती ना रह जाए आपकी, कहीं पर कुछ ऐसा ना कर दो आप कि आपकी आंसर शीट ही ना चेक हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो है मिलेंगे हम नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें, और हम जो है मॉक टेस्ट भी करते हैं डेली। तो जो बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है ये भी आप सभी मुझे बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।